你好，你好。अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अनकरीब जो है चाइनीज़ लैंग्वेज का फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, तो उस हवाले से आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को बल्कि आने वाले तमाम लेक्चर्स को फॉलो करें, और आपके मज़ीद आगे चाहने वाले जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएँ। तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए जो है आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे कि चाइनीज़ ज़ुबान जो है सरखावल शुरू करवाने जा रहा है तो किस तरह से शुरू करवाएगा, कैसे पढ़ाएगा चाइनीज़ लैंग्वेज को, हम जो है ना चाइनीज़ लैंग्वेज की क्वालिटी पे शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। तो ये सवालात आपके जहन में पैदा होना एक फितरतन अमल है। ये हमारे जहन में भी थे जब हम पहली दफ़ा चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए सर स्किल साहब की क्लास में गए। तो हम भी ये सोच रहे थे कि आज जो है ना हो सकता है सर जी हमें चाइनीज़ की अलीफ़ पढ़ाएँ, सर जी हमें जो है ना चाइनीज़ की जिस तरह इसकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं कोई ABC पढ़ाएं। तो ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइनीज़ की ना तो कोई हरूफ़ तहज्जी है ना कोई अल्फ़ाबेट्स हैं। ये चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। और एक चीज़ और, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोग आपको जो है ना चाइनीज़ ज़ुबान के हवाले से डराते हैं कि ये दुनिया की बड़ी मुश्किल ज़ुबान है फ़लाँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। चाइनीज़ ज़ुबान दुनिया की आसान तरीन ज़ुबानों में से एक है। ये बात मैं आपको आने वाले मैं अपने मज़ीद लेक्चर्स में अमलन साबित करूँगा, और अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर्स को बाकायदगी से फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ अरसे के बाद ही आप जो है ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकते होंगे कि मुझे चाइनीज़ ज़ुबान आती है। तो चाइनीज़ ज़ुबान को हम किस तरह से शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए जो है ना एक मेन चीज़ जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा आज के लेक्चर में। वो ये है कि हम चाइनीज़ लैंग्वेज को अल्फ़ाबेट्स यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ABC के ज़रिए से जो है पढ़ेंगे। उस तरीके को एक फेंग कहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम जो है ना तफसील से बाद में बात करेंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हम उर्दू में मैसेज लिखते हैं, आपका क्या हाल है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक मैसेज लिख रहा हूँ। उर्दू में जो हम अमूमन लिखते हैं, आपका क्या हाल है, ठीक है, हम उर्दू के अंदर ये मैसेज लिखते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल के अंदर जो है ना ये मैसेज टेक्स्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उर्दू नहीं लिखते, उनके पास उर्दू कीपैड नहीं होता या उर्दू लिखना पसंद नहीं करते, जो भी उनकी वजूहत हैं। बहरहाल हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके यही मैसेज इस तरह से लिख देते हैं, आपका क्या हाल है। तो इन दोनों जुमले में बताएं फ़र्क क्या है। दोनों जुमले सेम हैं। ये उर्दू के हरूफ़ तहज्जी को इस्तेमाल करके लिखा गया है, आपका क्या हाल है, और ये इंग्लिश के हरूफ़ तहज्जी को इस्तेमाल करके लिखा गया है, आपका क्या हाल है। इसी तरह से हम चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर भी अल्फ़ाबेट्स को इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को लिखेंगे। तो कोई भी ज़ुबान, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बारे में जो है इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और मज़ीद जो है मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ। अब मेन चीज़ जो है, कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए 3 अल्फाज हैं, उनसे बात शुरू होती है। उर्दू है, इंग्लिश है, तुर्किश है, जर्मन है, कोई भी ज़ुबान है उसमें 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? उसमें मैं, आप और वो, आई, यू एंड ही, शी, जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह चाइनीज़ के अंदर भी जो है ये 3 जो है चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। मैं को चाइनीज़ में क्या कहते हैं, आपको चाइनीज़ में क्या कहते हैं, और उसको चाइनीज़ में जो है क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ आपके बारे में, नी जो है। अब देखें वही बात, आप, मैंने क्या किया, APP आप लिख दिया। तो ये नी जो है एक चाइनीज़ का लफ्ज़ है, मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके इसको नी में बदल दिया, एन में लिख दिया, NI, नी। हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे नी। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है आप, या इंग्लिश में आए तो यू। इसको याद करने के लिए हमें सर शकील साहब ने एक टोटका बताया था कि पंजाबी के अंदर एक कहावत है, मुझे उसका पस मंज़र नहीं पता क्या है वो, लेकिन वो सर जी शकील साहब जो है ना, जब सर जी शकील साहब ने पहला लेक्चर दिया था नी, तो सर ने पढ़ाया था नी, और याद करने के लिए सर ने हवाला दिया था कि पंजाबी में एक मिसाल है, नी तू आटा गूंदी है हिल्दी क्यों नहीं।
तो वो वाला नी जो है उसको जो है ना सर जी ने कहा था कि आपने ध्यान में रखना है, तो ये कभी भी नहीं बोलेंगे। और पंजाबी के अंदर किसी औरत को, किसी लड़की को बुलाने के लिए भी जो है ना वो नी का लफ्ज़ जो है ना अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो याद करने के लिए सिर्फ आपको ये जो है ना एक ट्रिक बताई है। उसके बाद नी का मतलब होता है आप, और ये लफ्ज़ है वाह। ये साथ साथ मैं उर्दू भी लिखूंगा, शुरू में लिखूंगा, आगे जाके जो है अगले लेक्चर्स में नहीं लिखूंगा, ताकि आप लोगों को ये पढ़ नहीं आ जाए। 2-4 लेक्चर्स के बाद जब आप लोगों को ये चीज़ें जब रूटीन में आ जाएंगी तो फिर मैं इस तरह से उर्दू नहीं लिखूंगा। ये बात ध्यान में रखनी है। वाह, WO वाह। वाह का मतलब होता है जी मैं, या कह लें इंग्लिश में आई। ठीक है, आप, नी, आप, वाह, मैं, और थर्ड पर्सन वो जो है उसको जो है एक चाइनीज में लिखते हैं था। था इसका मतलब होता है वो, ही, शी, या और भी कोई थर्ड पर्सन में जो भी आएंगे वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे, वो था की कैटेगरी में आएंगे। अब इस था को देख के आप लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, मुझे पता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर जुस्तजू होगी वही सीखता है ना। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको लिखा टी है और मैं इसको पढ़ थे से रहा हूँ। तो ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद बताऊँगा कि हम इंग्लिश को, इसको चाइनीज़ को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ ने क्या किया, कुछ अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन जो है, लहजा जो है वो बदल दिया है। जैसा कि टी जो है, चाइनीज़ जो है टी की आवाज़ थे से निकालते हैं, थे से, तो इसीलिए मैंने टी को था लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपने होना भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ और मज़ीद जो है ना आपको इस बारे में आगे बताता रहूँगा। अभी आप लोगों ने फोकस रखना इन 3 लफ्ज़ों पे। नी का मतलब होता है नी। अब सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए हमें थोड़ी सी हरकत करनी पड़ेगी, सीखने के लिए जो है हमें थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है, और जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए, मेरा नंबर जो है मैंने दिया हुआ है, और जो है मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करता हूँ। हमने पढ़ना इधर है, लेक्चर मैं इधर दूंगा, और प्रैक्टिस जो है हम उस ग्रुप के अंदर करेंगे। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी, कोई आपकी परेशानी होगी, उस ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना आपकी वो हल होगी। और अब हमने सीखने के लिए क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नी, वा, था, इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या तरीका है देखें। नी के लिए मैं हाथ को ऐसे लेके जाता हूँ, और साथ साथ आप भी ये प्रैक्टिस करेंगे। नी, वा, था, नी, वा, था। अब साथ साथ देखें, मैं अब इशारा अपनी तरफ करूंगा तो आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। वा, नी, था से मुराद थर्ड पर्सन के लिए मैं ले रहा हूं। वा, नी, था। तो ये बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर कोई भी ज़ुबान शुरू नहीं होती। मैं, आप और वो, तो कोई भी ज़ुबान, उसके लिए बुनियादी चीज़ जो होती है वो मैंने आपको जो है ना आज करवाई है। और इसके बाद ग्रीटिंग्स भी मैं आपको करवा देता हूँ। चाइनीज़ के अंदर जैसे हम मुसलमान हैं ना, हमारा कल्चर है, हम मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और फिर जवाबन हम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। अंग्रेज़ हैं को हेलो कहता है, आगे से हाय, जो भी उनका तरीक़ाकार है। और जो है हिंदुओं का नमस्ते है, सिख जो है वो क्या कहते हैं सत श्री अकाल वगैरह, जो भी तरीक़ाकार है। इसी तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर भी जो है ना उनका एक अपना ट्रेडिशनल तरीका है। वो क्या करते हैं, एक लफ्ज़ है, उसके मैं पहले आपको मायने लिखवा दूँ, फिर मैं जो है ना आपको समझाता हूँ वो ग्रीटिंग्स किस तरह से करते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं उनके आदाब क्या हैं। तो एक लफ्ज़ है हाओ, हाओ, HAO, हाओ, ये अलिफ हा हमजा वो, हाओ। हाओ का मतलब होता है गुड। अच्छा, हाउ का मतलब क्या होता है, गुड, अच्छा, ठीक है। अब चाइनीज जब किसी से मिलते हैं तो वो कहते हैं नी हाओ, नी हाओ। जब मैं बिलफर्ज किसी चाइनीज से मिल रहा हूँ तो मैं उसको कहूँगा नी हाओ। मैंने उससे कहा नी हाओ। जैसे मैं किसी से कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो जब चाइनीज़ किसी चाइनीज़ से मिलता है या किसी से मिलता है तो वो कहता है नी हाओ। ये तो हो गया उसका क्वेश्चन, बिलफर्ज क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप कह लें कि ये फर्स्ट पर्सन हो गया।
अब वो जब वो दूसरा बंदा उसका जवाब देता है, जैसे मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ तो मुझे जवाब में जो वालेकुम अस्सलाम आता है, तो चाइनीज़ में नी हाओ का जवाब क्या होता है? चाइनीज़ में नी हाओ का जवाब नी हाओ ही होता है। देखें उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है नी हाओ, नी का मतलब होता है आप, हाओ का मतलब होता है मैंने अभी पढ़ा है गुड, अच्छा। वो अगले बंदे को जो है दुआ दे रहा है, उसके लिए अच्छे की उम्मीद कर रहा है, कहता है नी हाओ, आप गुड हो, आप बेहतर हो, आपके लिए अच्छा हो। तो जवाबन जो है दूसरा पर्सन भी उसको यही जवाब देता है कि नी हाओ, आपके लिए भी अच्छा हो। तो ये हमारा लेक्चर हो गया। अगर इस बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई परेशानी है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपके जो है ना सारे सवालात का फौरी जवाब दूंगा। और इस लेक्चर के हवाले से हम जो प्रैक्टिस होगी वो भी ग्रुप के अंदर करेंगे। इन सब अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इनको बोलना भी है, जितना बोलेंगे, जितना कोई भी ज़ुबान सीखने का असूल यह है तकरार ज़रूरी है। जब तक आप उसकी बोल के प्रैक्टिस नहीं करते वो कोई भी ज़ुबान आपको नहीं आ सकती। तो मैं तो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन आप उसकी जो है बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भी वो ज़ुबान आपको नहीं आएगी। तो उसके लिए आपने जो है ना कोई आप अपने कोलीग लें साथ, कोई दोस्त लें, घर का कोई फैमिली मेम्बर है जो इंटरेस्टेड है उसको साथ लें, उसके साथ प्रैक्टिस इसकी शुरू करें। और ये यकीन माने कि कुछ चंद लेक्चर्स के बाद आप लोग जो है घर के अंदर अपने यार दोस्तों के साथ इजीली जो है चाइनीज़ बोलना शुरू कर देंगे। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर के हवाले से या आगे जो लेक्चर दिए जाएंगे उनके हवाले से किसी चीज़ का मसला हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको फौरी उसका जवाब दूंगा और आपको एक ग्रुप में भी ऐड करूंगा ताकि आप उसमें बहुत सारे जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके तजर्बात भी हासिल कर सकें और अपनी मुश्किल का भी हल निकाल सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक के लिए मैं आपका मुंतज़िर हूँ, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक ही मेरे लिए जो है हिम्मत का ज़रिया बनेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान।